लालसोट में जो विधायक है, यहाँ से कैबिनेट भी रहा है, उसकी स्थिति है जो होता है ना कहावत कि बाप लीडर और बेटा डीलर। उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है लालसोट में। पिछले 3 महीने 4 महीने से जो इनका रेवड़ी बांटने का सिस्टम है, वो सिर्फ झूठे पत्थर लगाए जा रहे हैं, झूठी शिला लगाई जा रही है शिलान्यास के नाम। सिमट के जाएंगे, 10-5 की संख्या में आ जाए तो आ जाए। जो गुड्डा जी कहते थे एक गाड़ी की संख्या में आएंगे, राजस्थान में इतने ही आएंगे। इनकी औकात इनके सामने आ जाए। बाजू आप मार गए। टिकट तो सब मांगते हैं, मिलता एक को है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी में ऐसे संस्कार है, टिकट मिलने के बाद में हम सारे एक उसका है। भी फायदा आप लोगों को कि मिलेगा। कांग्रेस में तो है ही गुटबाजी। वो इसी चक्कर में पूरे 5 साल खुशी के चक्कर में लड़ते रहे। राजस्थान की जनता उनके दोनों की लड़ाई के बीच में पिसी है, पूरे 5 साल पिसी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और राजनीतिक विषाद भी बिकने शुरू हो गई है और बीजेपी ने पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। पहली लिस्ट में दौसा से 2 उम्मीदवार प्रत्याशियों की लिस्ट में नाम आया है। पहला बांदीकुई से भागचंद टांकरा और दूसरा लालसोट से रामविलास डूंगरपुर। उन्हें सीधी बात करते हैं, हमारे साथ सीधे रामविलास जी हैं। सीधी बात करते हैं सर, एक बार फिर विश्वास किया है पार्टी ने आपके ऊपर, किस तरीके की तैयारी रहेगी अब की बार? सबसे पहले तो मैं पार्टी की लीडरशिप को धन्यवाद देता हूँ, जो मुझ पर भरोसा किया, मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। इसके लिए मैं पार्टी को पुनः धन्यवाद देता हूँ। और जो हमारा इलेक्शन की जो तैयारी है, उसको लेकर हम फील्ड में जाएंगे, गांव-गांव जा रहे हैं, ढांढानी जा रहे हैं और प्रचंड बहुमत के साथ इलेक्शन जीत के आएंगे। आपके सामने राजस्थान के कैबिनेट मंत्री प्रसाद लाल मीणा हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं और बड़े सेकंड नंबर के मंत्री माने जाते हैं। कितनी बड़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा अब की बार का चुनाव? नहीं यार, लालसोट में जो विधायक है, यहाँ से कैबिनेट भी रहा है, उसकी स्थिति है जो होता है ना कहावत कि बाप लीडर और बेटा डीलर। उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है लालसोट में। जहां भी डिस्प्यूट की जो भी भूमि है, उन पे सब पे कब्जे किए हैं, उनको खरीदा है। यहाँ तक कि मंदिर माफी की जमीन को भी उन्होंने नहीं बख्शा। और ऑफिसों में हर जगह उन्होंने एजेंट बिठा दिया, हर जगह दलाल बिठा दिए। तो इससे हमारे लालसोट की पूरी जनता त्रस्त है। हमारे लालसोट के कार्यकर्ता और लालसोट की आम जनता जाती है तो उन्हें धुतकार कर भगाया जाता है, उनसे गेट आउट कहा जाता है। ऐसे अनेक शब्दों की बदतमीजी से पेश करके अनेक शब्दों का यूज किया जाता है। एक योजना भी है सरकार की, अब की बार लगातार योजना पे योजना, योजना पे योजना। कितने कितना डिफिकल्ट रहेगा? योजना वर्सेस मंत्री भी यो, हैं। योजना के बारे में जनता जान चुकी है। लालसोट में एक भी तो नई जो टूटी हुई सड़क है उसकी रिपेयरिंग नहीं हुई। जो जेजेएम में जो जल जीवन मिशन में पाइपलाइनें डल रही है, टंकियां बन रही है, उनका पिता काट करके वाई वाई लूटे, जबकि वो भारत सरकार की है। जनता सब इस चीज को जानती है कि ये योजना भारत सरकार की है। यहाँ पे डिस्पेंसरी पीएचसी बनाने के मामले में जगह जगह विवाद खड़े गए हैं। और वो भवन बनाने में उसमें 30% 25% कमीशन खाने पे ध्यान रखा है। ना उसमें किसी में स्टाफ है, ना डॉक्टर है, ना कंपाउंडर है। वो खाली एक दिखावा के है। और अब जो पिछले 3 महीने 4 महीने से जो इनका रेवड़ी बांटने का सिस्टम है, वो सिर्फ झूठे पत्थर लगाए जा रहे हैं, झूठी शिला लगाई जा रही है शिलान्यास के नाम। लेकिन मौजूदा सरकार और जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वो तो लगा करके उन्होंने बहुत काम किया है। पिछले 70 सालों में जो काम नहीं है, जो 5 सालों में काम हुए हैं अब की बार। इन्होंने जो काम किया है उसका रिजल्ट 3 तारीख को पता पड़ जाएगा। ये सिमट के जाएंगे, 10-5 की संख्या में आ जाए तो आ जाए। जो गुड्डा जी कहते थे एक गाड़ी की संख्या में आएंगे, राजस्थान में इतने ही आएंगे। इनकी औकात इनके सामने आ जाएगी। लालसूट से ही पूर्व मंत्री है वीरेंद्र मीणा, उनका टिकट कटा, फिर आपको मौका दिया गया, आप किसान परिवार से आते हैं, तो कितना अहम मानते हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है पार्टी ने एक बार फिर? ना हम सब एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। वीरेंद्र जी कोई अलग नहीं रहेंगे। हमारे सब एक जगह बैठ रहे हैं और सब मिल करके चुनाव का काम करेंगे और इलेक्शन मजबूती से लड़ेंगे। ये अंदर कहीं कहीं तो प्रॉब्लम हो ही रही है ना, कि वो भी सोच रहे थे कि हाँ मुझे भी टिकट मिलेगा, लेकिन बाजी आप मार गए। टिकट तो सब मांगते हैं, मिलता एक को है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी में ऐसे संस्कार है, टिकट मिलने के बाद में हम सारे एक है। हमारा सबसे बड़ा टिकट है कमल का फूल। कमल का फूल सही है, लेकिन मैं फिर वही एक दूसरा सवाल ये भी पूछना चाहूंगा कि जिस तरह की राजस्थान की राजनीति, बीजेपी की राजनीति चल रही है, वसुंधरा राजे को इग्नोर किया जा रहा है। लगातार पीएम आ रहे हैं, उनकी सभा में बिल्कुल इग्नोर सा किया जा रहा है। कितना मुश्किल बड़ा रहेगा वसुंधरा बगैर चुनाव अब की बार? ना ना, सभी हमारे जो बड़ी लीडरशिप है सब मिलकर इलेक्शन लड़ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कोई गुटबाजी है ही नहीं।
सब मोदी जी के नेतृत्व में हम एकजुट होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये इसलिए कॉन्फिडेंस है क्या? कहीं आपको लगता है कि ये गुटबाजी सचिन पायलट और गहलोत में भी थी, कहीं वहीं का उसका भी फायदा आप लोगों को कि मिलेगा? कांग्रेस में तो है ही गुटबाजी। वो इसी चक्कर में पूरे 5 साल खुशी के चक्कर में लड़ते रहे। राजस्थान की जनता उनके दोनों की लड़ाई के बीच में पिसी है, पूरे 5 साल पिसी है। कि सारे एमएलएज को मुख्यमंत्री के पावर दिए गए, जो मनमानी किए, 76 में मनमानी तरीके से जनता को लूटा है, मनमानी तरीके से जनता को परेशान किया है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। जो भी हाईकमान फैसला करेगा वो सबको मंजूर है। एक बात वही है ना, कार्यकर्ता कांग्रेस का कार्यकर्ता सचिन पायलट की तरफ देख रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ता वसुंधरा जी की तरफ देख रहा है, तो कितना है जो हाई लेवल पे होता है वो जोश अभी दिखाई नहीं दिया है। ना सर, कांग्रेस में होगा, बीजेपी में तो भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पे चुनाव लड़ रही है। कमल के फूल को ध्यान रखता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम। लगातार किरोड़ीलाल जी के साथ में आपने संघर्ष किया है, क्या उसका फायदा मिला है आपको? किरोड़ीलाल जी हमारे आदर्श है। किरोड़ीलाल जी का हर जगह फायदा मिलेगा। आगे भी क्या, अब तो सवाई माधोपुर गए, अब तो टाइगर की नगरी में। टाइगर तो टाइगर की नगरी में ही जाएंगे, पर वो साथ में लाल सोट होके ही जाएंगे। लाल सोट में भी हमारा प्रचार करेंगे, लाल सोट को भी संभालेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, धन्यवाद बातचीत करने के। तो ये थे रामनिवास मीणा, जिन्होंने साफ कहा कि एक साथ हैं, कोई गुटबाजी नहीं है पार्टी में और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। संदीप मीणा, लाल सोट, राजस्थान तक।